अगर आप नीतियों से विरोध है, आप सरकार को डिपोज भी कर सकते हैं। लेकिन डिसरप्शन होने के कारण ये नहीं होता है। बहुत दुख उन्होंने जताया था जब एक बार बजट भी बिना बहस में पास हो गया। इसमें हर चीज में क्या इसका इम्पैक्ट है, जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसके ऊपर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बहस नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चले कि बजट का महत्व क्या है। तो इसलिए उन्होंने इसका विश्वास है। अभी मैं एक बता रहा हूं, जब कांग्रेस अपोजिशन में थे, जब वाजपेयी जी का सरकार था, सबसे महत्वपूर्ण चीज आया था पेटेंट बिल पास कराना जी। तो उसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डिबेट चल रहा था, हम अपोजिशन में क्यों हम सरकार को ये सुविधा कर दे। उन्होंने कहा था कि नहीं, WTO में हमने साइन करके हमने एग्रीमेंट किया, ये हमारा जिम्मेवारी बनता है, ये देश के लिए महत्वपूर्ण है, पार्टी की बात नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत आलोचना भी हुई थी। फाइनली ही कुड कन्विंस, उन्होंने कन्विंस किया पार्टी को, और पार्टी वही पेटेंट अमेंडमेंट को पास किया सर्वसम्मति से। तो ये बात उनके लिए, जो मैंने जो देखा, उन्होंने देश, संविधान और जो देश हित में है उसके पार्टी के ऊपर उठ के वो देख सकते हैं। इसमें कभी कोई पार्टी को अच्छा लग सकता है, कभी कोई पार्टी को बुरा लग सकता है जी, लेकिन उन्होंने स्टैंड का भी बदला नहीं है। ये पार्लियामेंट सेशन हो, ऑर्डिनेंस के मामले हो, सब विषय में उनका जो राय है वो कांस्टेंट है, एक ही राय है, उन्होंने राय का भी बदला नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है उनके विषय में। देवेंद्र सिंह जी, एक बात हम और भी समझना चाहेंगे आपसे। ये जो बजट सत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 1 फरवरी को बजट और रेल बजट, आम बजट एक ही। किस दृष्टि से आप देखते हैं, और अपने कार्यकाल में आपने तो तमाम ये प्रक्रिया देखी हैं, और इस समय ये दृश्य सीधे संसद भवन के इस द्वार से, यहां राष्ट्रपति जी का काफिला धीरे धीरे यहां आता हुआ, हमारी बेहद सुंदर संसदीय परंपराओं का ये उदाहरण। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण होगा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जब वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का आगमन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, संसद भवन पर उनका आगमन, कुछ ही देर में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनका अभिभाषण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, संसदीय कार्य मंत्री, दोनों सदनों के सचिव,
राष्ट्रपति यहां से सेंट्रल हॉल की ओर अग्रसर। जी देवेंद्र सिंह जी, आपसे जो हम जानना चाह रहे थे, इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये बजट सत्र, इसमें कई नई चीजें हैं इस बार। ये बजट सत्र महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, और सरकार ने जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म बजट के मार्फत ला रहे हैं कि रेल बजट को जनरल बजट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उससे कई फायदे हमें दिखते हैं। एक तो जो वोट ऑन अकाउंट होता था कि संसद वोट ऑन अकाउंट पास करती है रेलवे के लिए, फिर एडजर्न होती थी, फिर रेल बजट पास होता था, तो अब एक ही बार में वोट ऑन अकाउंट जो रेल का है, वोट ऑन अकाउंट जो भारत सरकार का है, वो दो प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बजट कल पेश होगा और 31 मार्च से पहले पूरा बजट पास हो जाएगा। रेल बजट और जनरल बजट एक ही होने से तो जो डुप्लीकेशन होता था समय अवधि की, वो बच जाएगा। कई लोगों को ये उनको संशय था कि क्या माननीय संसद सदस्यों को रेल के बारे में, क्योंकि रेल बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, और सभी कई बार 200-300 मेंबर्स रेल बजट बोलते थे, पर प्राक्कलन समिति ने अपनी अनुशंसा की है कि जो पहले यथावत समय मिलता था रेल की डिमांड फॉर ग्रांट आएगी रेलवे की, तो उस पर उनके बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और हमें आशा है कि माननीय सदस्यों को रेल की जो डिमांड फॉर ग्रांट है, क्योंकि रेल बजट तो खत्म हो जाएगा, बट उनके जो डिमांड फॉर ग्रांट है, मांग पूर्ति है, उन पर बोलने का उनको यथावत समय मिलेगा। परंतु जो समय वेस्ट होता था या डुप्लीकेशन होता था, वो खत्म हो जाएगा। वोट ऑन अकाउंट अप्रोप्रिएशन बिल अब एक ही होगा। तो ये लेजिस्लेटिव रिफॉर्म का एक उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जी देवेंद्र सिंह जी। और गौतम दा, इस समय राष्ट्रपति जी का आगमन